नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बीएससी सिक्स सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में हम आज 6 यूनिट पर पहुँच चुके हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आज 6 यूनिट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ अ फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये 7 लेयर्स हैं, इसमें फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है। It provides end-to-end communication between process running on different device, reliable delivery of data from source process to destination process. ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर है। इसका मेन काम है डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सही तरीके से पहुंचाना, यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे हम मान लो आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हो, तो तुम्हारा मैसेज सही इंसान तक और सही तरीके से अधूरा ना हो, जैसे आपने भेजा हो वैसे ही पहुंचता है। तो इस काम को देखती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, डेटा सेगमेंट्स, रिसेम्बल्स, एरर कंट्रोल, एरर फ्लो, ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर के काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एक टीसीपी, एक यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी के बारे में हम सेकेंड यूनिट में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बस बता दे रहा हूँ इनके बारे में। टीसीपी ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है। टीसीपी किस तरह का प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, या और दो ऑप्शन और बना देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसे याद रखना। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और रिलायबल होता है एरर चेकिंग और रिट्रांसमिशन। इसमें एरर चेकिंग और अगर डेटा आपका कहीं लॉस्ट हो जाए तो उसे रिट्रांसमिशन करने की भी कैपेबिलिटी होती है। और दूसरी तरफ है यूडीपी। यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, लेकिन ये फास्टर होता है। इसमें डेटा डिलीवरी की गारंटी नहीं होती बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस क्या चीज़ है? दीज आर सर्विस दैट हेल्प डेटा रीच द करेक्ट एप्लीकेशन प्रॉपरली। मतलब ये वो सर्विस हैं जो इंश्योर करती हैं कि डेटा सही एप्लीकेशन तक प्रॉपरली पहुँचे। ये वो सर्विसेज होती हैं। तो ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की? पहली है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर की ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ही नहीं, बल्कि सही एप्लीकेशन तक पहुंचाना, ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी सर्विस का काम है। ठीक है, इसमें पोर्ट्स नंबर का यूज़ होता है। पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं हम, जैसे व्हाट्सएप, क्रोम, यूट्यूब, हर ऐप का एक अलग पोर्ट होता है। ठीक है। दूसरी सर्विस है सेगमेंटेशन एंड रिसेम्बल्स। जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। सेंटर साइड पर ये डेटा को डिवाइड किया जाता है, फिर रिसीवर साइड पर जो सेगमेंट हमने बनाए थे उसे फिर से जोड़कर ओरिजिनल डेटा बनाया जाता है। ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस है। अगली सर्विस है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल ये ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह की सर्विस देती है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड में टीसीपी आता है और कनेक्शन लेस में यूडीपी आता है। टीसीपी रिलायबल होता है, पहले कनेक्शन बनाता है फिर डेटा भेजता है, और यूडीपी फास्ट है, बिना कनेक्शन के ही डेटा भेज देता है। तो यूडीपी के एग्जांपल पूछ लेता है। यूडीपी का एग्जांपल है लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है। ठीक है। अगली सर्विस है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब है डेटा की स्पीड को कंट्रोल करना, कंट्रोल द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और प्रिवेंट रिसीवर ओवरलोड। अगर सेंडर बहुत तेज़ डेटा भेज रहा है और रिसीवर स्लो हो तो डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर स्पीड को बैलेंस करती है। अगली सर्विस है एरर कंट्रोल। अगर डेटा भेजते समय कोई एरर हो जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसे डिटेक्ट करती है
लॉस्ट या डैमेज डेटा को दोबारा भेजती है। इससे डेटा सही और कंप्लीट पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट सर्विस है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जब एक ही समय पर कई एप्लीकेशंस डेटा भेजती हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर साइड पर सभी डेटा को कंबाइन करना, ये मल्टीप्लेक्सिंग होता है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग रिसीवर साइड पर डेटा को अलग अलग ऐप्स में बांटना, ये भी पोर्ट्स नंबर की मदद से हो पाता है। पोर्ट्स नंबर होते हैं उसकी मदद से हो पाता है। नेक्स्ट सर्विस कॉन्जेशन कंट्रोल। जब नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ कॉन्जेशन हो जाता है। कंट्रोल ट्रैफिक इन नेटवर्क, ये नेटवर्क में ट्रैफिक को कंट्रोल करना काम है कॉन्जेशन कंट्रोल का। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विस। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सेफ रहे, और ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन, सही सेंडर तक पहुंचाना, और एन्क्रिप्शन डेटा सिक्योर रहे। इसका एग्जांपल HTTPS कनेक्शंस होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस का काम है कि डेटा को सही एप्लीकेशन तक सेफ, फास्ट और रिलायबल तरीके से पहुंचाना, बस इतना काम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये दो टाइप की होती हैं, एक रिलायबल सर्विस, एक अनरिलायबल सर्विस। रिलायबल सर्विस जिसमें डेटा डिलीवरी करेक्टली और इन ऑर्डर हो, आगे पीछे डेटा ट्रांसफ़र ना हो, इसका एग्जांपल TCP। और अनरिलायबल, इसमें नो गारंटी ऑफ डिलीवरी, इसमें ये गारंटी नहीं लेता है डिलीवरी की प्रॉपर सही तरीके से डिलीवरी करेगा, इसका एग्जांपल UDP। नेक्स्ट आगे है टॉपिक इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड टीयर डाउन। दिस कॉन्सेप्ट इज मेनली रिलेटेड टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, विच इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये कॉन्सेप्ट मेनली TCP से ही जुड़ा है, जो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा भेजने से पहले TCP एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है। इसे ही थ्री वे हैंडशेक मेथड बोलते हैं। TCP थ्री वे हैंडशेक में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है टू एस्टेब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डेटा ट्रांसफ़र। अब देख स्टेप समझते हैं इसे, कौन कौन से स्टेप हैं ये थ्री वे में। स्टेप 1, पहले स्टेप में सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को एक मैसेज भेजता है सिंक्रोनाइजेशन का, हेलो सर्वर, मैं कनेक्शन शुरू करना चाहता हूँ, ये ऐसे करके सिंक्रोनाइजेशन भेजता है। फिर स्टेप 2 में सर्वर रिप्लाई करता है सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट से। इसका मतलब ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया और मैं रेडी हूँ, ये सर्वर बोलता है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्लाइंट फाइनल मैसेज भेजता है एक्नॉलेजमेंट का, मतलब ठीक है कनेक्शन कन्फर्म हो गया। उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मैं, ऐसे आपने किसी पर कॉल की, तो तुम कॉल करते हो तो मतलब सिंक्रोनाइजेशन भेजा, सामने वाले उठाकर बोलता है हेलो, तो उसने सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट दी, और फिर तुम बोलते हो यस आई कैन हियर यू, तो आपने भी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। तो अब डेटा ट्रांसफ़र कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अब आप इसमें ये मत समझना कि आपने इधर से हेलो की, सामने वाले ने उधर से हेलो की, 2 ही स्टेप में कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। नहीं, इसमें भी 3 स्टेप हो गए, क्योंकि सामने वाले ने उठाकर तब हेलो की। पहले उठाना ये एक स्टेप हो गया, और उसने दोबारा हेलो बोलना ये दूसरा स्टेप हो गया। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट 3 वे में होती है। इसका रिजल्ट कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड और डेटा ट्रांसमिशन कैन बिगन। ठीक है। अब इसी तरह कनेक्शन टीयर डाउन होता है, कनेक्शन क्लोज करना होता है। कनेक्शन टीयर डाउन टर्मिनेशन, टू सेफली क्लोज द कनेक्शन
आफ्टर डेटा ट्रांसफ़र। इसमें 4 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी हैं? जब डेटा ट्रांसफ़र पूरा हो जाए तो कनेक्शन को प्रॉपरली बंद किया जाता है। ये कौन कौन से स्टेप में होता है? तो पहले क्लाइंट कहता है मैं कनेक्शन बंद करना चाहता हूँ, मतलब फिनिश की रिक्वेस्ट भेजता है, वन साइड सेंड फिनिश टू क्लोज कनेक्शन। उसके बाद सर्वर एग्री करता है, एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, और एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ फिनिश की रिक्वेस्ट भी भेजता है सर्वर ही। फिर उसके बाद क्लाइंट कंफर्मेशन देता है फोर्थ एक्नॉलेजमेंट की, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 स्टेप होती हैं और कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए 4 वे हैंडशेक होता है, मतलब 4 स्टेप्स होती हैं। नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं इनसे। इस्टेब्लिशमेंट में 3 स्टेप्स अभी मैंने बताया था, और टीयर डाउन या टर्मिनेशन में 4 स्टेप। और यूज्ड इन टीसीपी ओनली, नॉट इन यूडीपी। ये सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन टीसीपी में ही होता है, यूडीपी में नहीं होता है। एंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज 3 वे हैंडशेक फॉर सेटअप या फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड 4 वे हैंडशेक फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इससे आपको एमसीक्यू मिल जाएगा 1-2 देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी वीडियो कॉल बिल्कुल साफ चलती है और कभी कभी अटकने लगती है, तो इसकी जिम्मेदारी क्वालिटी ऑफ सर्विस की होती है। QoS का मतलब होता है नेटवर्क की वो एबिलिटी जिससे वो अलग अलग तरह के डेटा ट्रैफिक को एक गारंटेड और बेहतर सर्विस दे सके। क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS refers to the ability of network to provide better and guaranteed service to different types of traffic। ठीक है, अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं QoS के। पहला बैंडविड्थ, ये वो रास्ता है जहाँ से डेटा गुजरता है, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डेटा एक साथ ट्रैवल कर पाएगा, ट्रांसमिशन फास्ट होगा। तो ये पैरामीटर है एक बैंडविड्थ। दूसरा डिले या लेटेंसी, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचने में जो वक्त लगता है उसे डिले बोलते हैं, और नेटवर्क में जितना कम डिले होगा उतना ही बेहतर है, खास करके ऑनलाइन गेमिंग या लाइव कॉल्स में। तो ये भी एक पैरामीटर है, डिले। अगला जिटर, जो जब डिले में बार बार बदलाव वेरिएशन आता है तो उसे जिटर बोलते हैं। वेरिएशन डिले में बदलाव आना जिटर होता है। ये वीडियो और ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि इसकी आवाज़ कटने लगती है और वीडियो अटक जाती है डिले की वजह से। अगला पैरामीटर रिलायबिलिटी। ये आंसर करता है कि आपका डेटा बिना किसी लॉस या एरर के बिल्कुल सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इंश्योर डाटा इज डिलीवरी करेक्टली, नो लॉस और एरर। ठीक है, तो जब बैंडविड्थ हाई हो, डिले और जिटर कम हो, रिलायबिलिटी पक्की हो, तब हमें मिलती है एक परफेक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, DNS। जब हम ब्राउज़र में google.com लिखते हैं तो इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि हमें किस सर्वर पर जाना है। ठीक है, तो इसका सारा काम संभालता है DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो DNS वर्क लाइक अ फोन बुक ऑफ इंटरनेट। DNS इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स, IP एड्रेस समझते हैं, जबकि हम इंसान डोमेन नेम से याद रखते हैं। तो DNS हमारे द्वारा लिखे गए डोमेन नेम को उसके सही IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे कनेक्ट कर सके। ठीक है, यही है DNS, डोमेन नेम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू द IP एड्रेसेस। ठीक है।
अब देखते हैं डोमेन नेम बनता कैसे है। तो यहाँ एक इमेज है www.google.com। तो इसमें ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पीछे का हिस्सा होता है उसे TLD या डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं, जैसे .com कमर्शियल के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये टॉप लेवल डोमेन होता है, लास्ट में वो सबसे पीछे होता है। ये मिडिल में होता है, ये डोमेन का मेन नेम होता है जो किसी कंपनी की ब्रांड की पहचान होती है। और इस इमेज में हमारा ये गूगल SLD है, सेकंड लेवल डोमेन। और जो सबसे पहले स्टार्ट में होता है वो होता है सब डोमेन, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब सबसे कॉमन सब डोमेन है ये, लेकिन इसकी जगह अब तो बहुत से अलग भी सब डोमेन आने लगे हैं, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि www वर्ल्ड वाइड वेब किसने डेवलप किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने। ये नाम याद रखना आप, ठीक है। तो इसे इस तरह से बनता है डोमेन, सब डोमेन SLD और TLD, इससे मिलाकर डोमेन बनता है। तो अब जब आप अगली बार जब कोई आप वेबसाइट खोलें तो याद रखना कि इसके पीछे DNS है जो आपके लिए सही रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट में। अब 2 यूनिट बची हैं, अब ये बुक कंप्लीट होने वाली है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।